हेलो माय डार्लिंग्स, वेलकम टू माय चैनल एंड टू योर रीडिंग। चलिए आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपकी खूबसूरती से कौन जलता है या कौन जेलस फील करता है। ओके, तो ये आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपके कार्ड्स पुल कर लेते हैं, फिर उसके बाद कर लेती हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू इन्फॉर्म यू इज़ दैट कि मैं कुछ प्री शूटेड वीडियो करने वाली हूँ। हो सकता है मैं 7 to 8 प्री शूटेड वीडियोज़ करूँगी। तो इसका मतलब अगर आप लोग कुछ भी वीडियोज़ का रिक्वेस्ट करते हैं तो वो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि आई विल बी आउट ऑफ स्टेशन। सो मैं प्री शूटेड ही करके जाऊँगी अपने किसी काम के लिए। तो हो सकता है अगर इस दौरान आप कुछ रिक्वेस्टेड करेंगे तो मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं अवेलेबल ही नहीं होंगी। ओके, सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट नोटिस फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो रीडिंग का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा कि कौन आपकी खूबसूरती से जेलस हैं यहाँ पे या जलते हैं। उनके बारे में देखेंगे कि कौन है और क्यों जलते हैं। तो पहली चीज़ जो मुझे लग रही है, ये इंसान ऐसा कोई हो सकता है जो जिसकी हैबिट होती हो कि ये घूम घूम के हर इंसान से बात करना पसंद करता हो, न्यू प्लेसेस को एक्सप्लोर करना पसंद करता हो और अलग अलग लोगों से बात करना पसंद करता हो, या फिर ऐसा कोई नया इंसान जो आपके वर्क प्लेस पे आए हैं, अगर आप वर्क करते हैं, या फिर कोई ऐसा इंसान जो दूर से कहीं से आए हैं काम करने के लिए, या दूर में कहीं रहते हैं तो अब नए कल्चर से आए हैं, नए जगह से आए हैं। डिफरेंट कल्चर के हो सकते हैं ये इंसान, डिफरेंट जगह के हो सकते हैं ये इंसान, कुछ तो डिफरेंट हैं इनमें, और कहीं और से ये इंसान आए हैं हो सकता है और तब आपसे मिले हैं। यानी आप समझ रहे होंगे कि कहीं और से आए, तो इनकी हैबिट्स, इनकी जो ट्रेडिशंस हैं, इनकी जो हैबिट्स हैं, इनके जो लाइफस्टाइल हैबिट है, फूड हैबिट्स है, कपड़े पहनने के हैबिट्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं मैच नहीं खाते, मेल नहीं खाते हैं आपसे। ओके, तो इसलिए इनको आप भी काफ़ी यूनिक लगते हो और इनको भी कोई देखेगा तो ये इंसान भी काफ़ी यूनिक लगेंगे। इनका कल्चर, बिलीव्स आपसे थोड़ा सा हटके है, अलग है, जिसके कारण से डिफरेंस इज़ देयर बिटवीन यू एंड दिस पर्सन। तो ये अगर आप फीमेल व्यूअर्स हो तो भले ही मैस्कुलिन एनर्जी आई है, लेकिन ये जो भी मैस्कुलिन एनर्जीज दिख रही हैं आपको स्क्रीन पे, वो एक फेमिनिन की है, यानी फेमिनिन क्वालिटीज़ उनके अंदर रहती है। ये सारी जो भी मैस्कुलिन, जैसे कि किंग ऑफ कप्स है तो उनके अंदर भी फेमिनिन क्वालिटीज़ है। तो दैट मीन्स शी इज़ अ विमेन। इवन फॉर मेन व्यूअर्स ये कोई फीमेल ही होंगी। ओके, दोनों के लिए ही कोई फीमेल है जो आपसे जलती हैं आपकी खूबसूरती को देख के। और जैसा कि मैंने कहा कि इनका जो अलग है, इनका पहनने का ढंग, ओढ़ने का ढंग अलग से है, इनका कल्चर अलग है, मेल नहीं खाता, इनकी थिंकिंग अलग है तो मैच नहीं खाती। ये कोई भी डिसीजंस शायद इमोशनल होके ले लेती हैं, और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो इमोशंस पे रूल नहीं करती। दे आर नॉट रूल्ड बाई और कंट्रोल्ड बाई इमोशंस। ओके, सो यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाई इमोशन, यानी जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, वो इमोशंस के थ्रू से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। ये अपने दिमाग, प्रैक्टिकलिटी, इंट्यूशन इज़ अ डिफरेंट थिंग और इमोशन एक अलग चीज़ है। बहुत लोग दोनों को एक ही समझ लेते हैं, बट दोनों एक नहीं है, कि दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो कभी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इमोशन और इंट्यूशन में क्या अंतर है। खैर, तो ये है आपके अंदर, आप इंट्यूशन के बेसिस पे चलते हो, ना कि इमोशंस के बेसिस पे। और प्रैक्टिकल अप्रोच भी है लाइफ को लेके जीने का। इनका ये है ना इस फीमेल का, कि इस फीमेल को जाके कोई प्रपोज कर दे बहुत ज़्यादा ऐसे बहुत ज़्यादा, जैसे कि रोज़ वगैरह लगा दो। ओके, बहुत अच्छा सा कुछ डेकोरेशन कर दो, और या फिर इमोशनल हो के उसको बोलो, देखो आई रियली रियली लाइक यू एंड समथिंग लाइक दैट। ओके, तो मुझे हंसी आ रही है। तो ऐसे करके कोई अगर अपोजिट जेंडर इनको जाके करते हैं तो ये यस बोल देंगी। शी इज़ इमोशनल, शी इज़ सुपर इमोशनल हो सकती हैं। तो ये जो सुपर इमोशनल विमेन हैं, जो ईज़िली किसी के भी जाल में फंस जाती हैं, मेरे व्यूअर्स नहीं फंसते हैं, ये फंस जाती है। ठीक है, इसको कोई थोड़ा सा भाव क्या दे देगी, सातवें आसमान पे पहुंच जाती हैं। ओके, तो ऐसा कुछ है, इमोशनल है। देखिए,
मैं कभी भी ऐसे नहीं कहती कि एक साइन अच्छा है ख़राब है, मैं कभी नहीं कहती, लेकिन शी कुड बी अ वाटर साइन। ओके, शी कुड बी अ वाटर साइन। मेरे व्यूअर्स भी वाटर साइन हो सकते हैं, बट उनके उनके अंदर प्रैक्टिकलिटी है, इंट्यूशन है, इसके अंदर भी होगा कहीं ना कहीं, लेकिन उतना नहीं। तो स्पेशली द कैंसर साइंस और सम वाटर साइंस, ये लोग ओवरली सेंसिटिव होते हैं, लाइक ओवरली सेंसिटिव, हर चीज़ पे इतना सेंसिटिव हो जाते हैं ना, और बाद में खुद ही रोते हैं। ओके, तो फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए कोई ओवरली सेंसिटिव इंसान है, ठीक है, इतना बेवकूफ़ तो नहीं होना चाहिए, बट अगर कोई इनको जाके बोले दैट आई वॉन्ट टू किस यू बिकॉज आई रियली रियली लव यू, ओके, तो ये शायद मान भी जाएं और उस इंसान को किस भी कर लें, ओके, उस इंसान को डेट भी कर लें, लेकिन इनको नहीं पता दैट इज़ ओनली फिजिकल प्लेजर। ओके, तो उस चीज़ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। या फिर कोई ये दो सिनारियो आ रहा है। ये पहला सिनारियो हो गया कि ओवरली सेंसिटिव नेचर के कारण बार बार चीट हो जाते हैं ये इंसान, और अगर आप इनको समझाते भी हो तो दोबारा से चीट हो जाते हैं। तो इनके खुद का वैसा टॉक्सिक बिहेवियर है, लेकिन ये तो हो गया उनका पर्सनल लाइफ के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू एंड हर। ओके, जो व्यूअर्स हैं और इनका क्या है, मेल। तो आप जो हो, आपका जो प्रैक्टिकल नेचर है और आप अपने इंट्यूशन की सुन के आगे बढ़ रहे हो, अपने लाइफ में किस तरह से आगे बढ़ रहे हो, किस तरह से चीज़ों को डील कर रहे हो, फेस कर रहे हो सिचुएशंस को, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप हो, इन टर्म्स ऑफ फैमिली हो, आप हर चीज़ को अच्छे से निभा रहे हो, कर रहे हो, वो चीज़ इनको बहुत टेंशन दे रही है, बहुत ज़्यादा। सो ये इंसान काफ़ी टेंशन में है, ये जो फीमेल है, कि मेरे लाइफ में तो मैं तो इतनी ये हूँ, वो हूँ, समथिंग हूँ, हूर की परी हूँ। ओके, वो ओ माय गॉड। या फिर ये अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हैं। ओ माय गॉड, यस, ये अपने आप को बहुत खूबसूरत समझती हैं, जैसे कि हूर की परी हो या कोई प्रिंसेस की तरह आपको अपने आप को समझती हैं। ऐसा भी हो सकता है। या फिर मे भी देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो लोग फेयर होते हैं एंड दे थिंक कि उनको ज़्यादा अटेंशन मिलेगी, बट उनको अटेंशन नहीं मिल रही है। डिस्पाइट ऑफ बीइंग फेयर उनको कोई भाव नहीं दे रहा है, इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। मे बी उनका फिज़ीक अच्छा है, फिर भी कोई उनकी तरफ देख ही नहीं रहा। सुंदर होने से क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। फेस कट मैटर करता है, आपका बिहेवियर मैटर करता है, पर्सनालिटी मैटर करती है। तो बहुत सारी चीज़ें लोग देखते हैं, स्पेशली अपोजिट जेंडर, नो डाउट। सो होने से क्या होता है, तो अगर ऐसे कोई इंसान है, फीमेल है आपके आसपास में, जिनको आप जानते हो, जो सुंदर समझते हैं, अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सुंदर समझते हैं, ओके, स्पॉइल्ड किड भी हो सकते हैं। स्पॉइल्ड किड का मतलब होता है जिसको पेरेंट्स ने काफ़ी ज़्यादा ऐसे करके रखा हो, बट अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सुंदर समझते हैं। तो घमंड आ गया है, ईगो आ गया है, और अगर किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में है तो वो भी इनको चीट कर रहा है, लेकिन इनको पता ही नहीं है ये फेक रिलेशनशिप में है, कनेक्शंस में है। इनको खुद ही नहीं पता कि इनके आसपास के लोग लॉयल नहीं हैं, और जो लॉयल है यानी कि आप, उस पर तो ये नज़रें बनाए रखते हैं, जेलसी फील करते रहते हैं। खुद के पास जो है उस पर इनको काफ़ी गर्व है, लेकिन जो अटेंशन आपको मिलता है, जैसे कि मैं आपके सामने एक बहुत सुंदर अप्सरा सी खड़ी कर दूँ, ठीक है, लेकिन उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आप क्या उससे बात करने जाओगे? अपोजिट जेंडर उससे बात करेगा ही नहीं। और आपका जो नेचर है व्यूअर्स, आप बहुत वेलकमिंग हो, बहुत वार्म हार्टेड काइंड ऑफ पर्सन हो, आप बहुत अच्छे से लोगों का स्वागत करते हो, वेलकम करते हो, उनसे बातचीत करते हैं। तो ये नेचर अपोजिट जेंडर का दिल जीत लेता है, और अपोजिट जेंडर आपको प्रपोजल्स आते हैं, ओके, आपको प्रपोजल्स आने के चांसेस हैं। और कहीं ना कहीं इस फीमेल को ये भी लगता है कि आपको बड़े घर से भी प्रपोजल आने के चांसेस हैं फॉर सम रीज़न, या आया हो, नहीं तो उनको ऐसा इंट्यूटिव, मतलब इंट्यूटिव तो है ही नहीं तो छोड़ दो, अंदर से फीलिंग आती है कि ऐसा हो भी सकता है, ऐसा हो भी सकता है, ओके, कि इनको जो आए ऑफ़र तो अच्छा ना आ जाए इनकी तरफ, या इनकी तरफ अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी ना आ जाए। बहुत ख़राब सी सोच है इनकी सोच ऐसी है ना कि लाइक मैं तो सुंदर हूँ, फिर मेरे व्यूअर्स भी सुंदर हैं, ओके, लेकिन उनकी सुंदरता उनकी पर्सनालिटी से मैच होके बनती है, उभरती है, और इनकी सिर्फ एक ही क्वालिटी है, तो इसीलिए आपकी खूबसूरती से भी जलते हैं अगर लोग तारीफ़ कर रहे हैं आपकी। तो
ओके, मे बी शी इज़ डूइंग मेकअप और शी इज़ डूइंग समथिंग टू लुक ब्यूटीफुल, लेकिन लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, लोग आपकी नेचुरल ब्यूटी की तारीफ़ कर रहे हैं, लोग आपके अदर जो फेशियल फीचर्स हैं उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, या लोग आपको एडमायर कर रहे हैं, या इनसे आके कोई आपकी तारीफ़ कर रहा है, तो ये जेलस हो रहे हैं। ओके, नो डाउट जेलस हो रहे हैं। और जो मैंने इनके रिलेशनशिप्स के बारे में कहा था वो भी टू सम एक्सटेंट सही हो सकता है, और हो सकता है मेरे व्यूअर्स को भी इसके बारे में पता हो कि कोई उनके हैं जो ऐसे ऐसे हैं जो सही नहीं हैं, तो देख लीजिएगा। तो ये इंसान तो ऐसे घूम फिर के बहुत घूमता फिरता है, बहुत लोगों से बात करता है, तो सबसे ही जलता है, सिर्फ आपसे नहीं जलती हैं, जो आसपास के लोग हैं उनसे भी जलती हैं, और बहुत टेंशन में रहती है अपने लुक्स को लेके। ऐसा भी लग रहा है जैसे कुछ ज़्यादा ही केयर करती है अपने लुक्स का, तो कुछ ज़्यादा ही घमंड भी है, ईगो भी है, और लुक्स का कुछ ज़्यादा ही केयर करती हैं अपना, ठीक है। और आप नेचुरली ब्यूटीफुल दिखते हो तो इनको उससे प्रॉब्लम होती है, जलन होती है देख देख के। और इनको शायद ना कोई ऐसे प्रपोज़ल नहीं आ रहा है फॉर सम रीज़न, या फिर ये ऑलरेडी किसी कनेक्शन में है। जैसे कुछ फीमेल्स होती हैं ना कि दे आर ऑलरेडी इन अ कनेक्शन, ठीक है, तो वो चाहती है मेरे को कोई और भी अप्रोच करे, मेरे को 5-6 लोग और अप्रोच करे, तो इनका एटीट्यूड ऐसा है, आपका ऐसा नहीं है, इनका है तो वो नहीं हो पा रहा होगा, इस समय नहीं हो पा रहा होगा एट दिस मोमेंट, तो इसीलिए इनको अजीब लग रहा है। और अगर ये सिंगल भी हैं तो इनका तो आदत है सबसे बात करते रहने का, ये बात करती हैं सीक्रेटली 10 लोगों से, और अगर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस कोई दे रहा है, एक ही वर्क प्लेस एक ही जगह पे हो, तो इनको थोड़ा सा वहाँ पे जलन होने लगती है, इनसिक्योर बहुत है अपने लुक्स को लेके। इनका जो जेलसी का लेवल है ना दैट इज़ वेरी हाई राइट नाउ, बिकॉज़ ये उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही, इनके सारे अटेम्प्ट्स फेल हो जाते हैं। ये जो भी आपको फॉल्स कॉम्प्लीमेंट्स भी देते होंगे, जानबूझ के कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे, वो हम चिट से देखेंगे कि वो ज़्यादा क्लियरली बता देंगे। चिट्स में मैंने लिख के रखा है, तो वो ज़्यादा क्लियरली आपको इंसाइट देगा कि ये इंसान है कौन और इसके इंटेंशंस क्या क्या हैं। पेज ऑफ पेंटिकल से मुझे फील हो रहा है फेक कॉम्प्लीमेंट्स, बिकॉज उसके बाद 9 ऑफ सॉर्ड्स आया, तो मुझे लग रहा है फेक कॉम्प्लीमेंट। ओके, बहुत तेज़ सुनाई दे रहा है, तो फेक कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं कि जैसे कि आज तुम बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही हो। जैसे कि अगर मुझे जेन्युइनली किसी की तारीफ़ करनी है तो मैं कैसे करूँगी कि आप बहुत सुंदर लग रही हैं, ठीक है, आप सुंदर लग रही हैं, ऐसे नॉर्मल न्यूट्रल। तो पता नहीं कोई हूर की परी उतर के आई ऐसे करके तारीफ़ जो कर रहा है ना, तो इसका मतलब वो जेन्युइन नहीं है मेरी नज़र में। ओके, आई पर्सनली फील दैट, या कुछ ऐसा जिसको घुमा घुमा के बोला जाए। ओके, ऐसा कॉम्प्लीमेंट है जिसको 10 बार घुमा के आप बोल रहे हो, वो एक्चुअली में दे नहीं रहा है इस कप को, इस इंसान के हाथ में नहीं दे रहा, देखो हाथ में नहीं दे रहा उसको बस बाहर से दिखा रहा है, ये देखो तुम अच्छे हो, या तुम सुंदर हो, वॉट, लेकिन वो दे तो नहीं रहा है, ये ले भी नहीं रहा है, लेकिन वो दे भी कौन सा रहा है। तो ये चीज़ मैंने बहुत पहली बार नोटिस की है ये चीज़। ओके, तो ऐसा ही कुछ है इनका, बट शी इज़ फेसिंग हर कर्मा एज वेल राइट नाउ, बिकॉज मैंने कर्मा इसलिए बोला है क्योंकि ये बहुत टाइम से चल रहा है, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो बहुत टाइम से चल रहा है, तो इसीलिए अगर ये कुछ भी करती हैं आपके अगेंस्ट में, रूमर फैलाती हैं, कुछ भी आपके लुक्स को लेके बोलती हैं, जलती हैं, उसके बारे में गॉसिप करती हैं, तो उसको लेके यूनिवर्स पहले ही बोल रहा है कि कर्मा तो मिलना ही मिलना है। भले ही ये आपको इनको पहले से जानते हैं। ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, मैंने साइड से निकाला, इनका एंड होने वाला है जल्दी। इनका जो भी अगर आपके अगेंस्ट में कुछ भी करेंगी, कुछ भी बोल देंगी ना आपको, जैसे लुक्स को लेके कुछ निगेटिव भी कमेंट करेंगी ना, तो इनको वहाँ पे मिल जाएगा जो इनको मिलना चाहिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपके रीडिंग में। वेट, इसको रख देते हैं साइड, अब शांति से ये देखते हैं। ओके, तो ये इंसान खुद सेंसिटिव है, ऐसा नहीं है कि आप तो सेंसिटिव नहीं हो, ये सेंसिटिव है, तो इसीलिए इनको सेंसिटिव लोगों ना, लोग कहते हैं ना एक फ़ीमेल को सेंसिटिव होना चाहिए डेफिनेटली, लेकिन जो फीमेल हद से ज़्यादा सेंसिटिव होती है ना, उसको ईजिली आप ऐसे वो तुरंत जल जाएगी, वो तुरंत जल भी जाएगी, ऐसी फीमेल। तो सेंसिटिव होना ठीक है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही उस चीज़ का गलत यूज़ कर रहे हैं। स्लिम टू मीडियम होंगी, इनका जो बॉडी का फिज़ीक है वो स्लिम टू मीडियम है। दे विल ऑलवेज से आई डोंट नो। ओके,
तो ये जो इंसान जो आपके लुक से जेलस हैं, आपकी खूबसूरती से जेलस हैं, वो हमेशा ये कहते होंगे कि आई डोंट नो, यस, इनके पास कोई आंसर्स नहीं है। ओके, एल्डर हो सकती हैं आपसे, नहीं तो कोई डिस्टेंट कज़न भी हो सकती हैं आपकी जो जेलस हैं। ये कुछ आया है। एल्डर वीमेन ज़रूरी नहीं सबके लिए हो, बट एकदम फ्यू ऑफ यू के लिए मुझे लगा। डेटिंग समवन यू नो, तो ये वो भी इंसान हो सकते हैं जो ऐसे इंसान को डेट कर रहे हैं तो आपको बताया करते हों कि मैं इनको डेट कर रही हूँ, तो शो ऑफ करने के लिए, या फिर आपको इन्होंने नहीं भी बताया हो तो आपको पता हो कि ये किसी को डेट कर रहे हैं। क्रॉसेस देयर लेग, तो देखो जब नेक्स्ट टाइम इस पर्सन से मिलोगे तो मेरी रीडिंग को याद कर लेना। तो ये नेक्स्ट टाइम इंसान जब आपके बगल में बैठेगा या जब भी ये आपके पास बैठेगा, आप नोटिस करना या बुलाना इसको कभी, या एक जगह रहना साथ में 5-6 दोस्तों में से ही कोई हो सकता है ये, ठीक है, या कोई गैदरिंग वेडिंग वगैरह होती है तो वहाँ पे बैठते हैं ना सब एक साथ। तो ये इंसान जब भी बैठेगा नेक्स्ट टाइम आपके आसपास में और बातें चल रही होंगी जब, तब इस इंसान क्रॉस लेग करके बैठेगा। मैं बता नहीं सकती, आप देख लीजिएगा। एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखना, ओके, क्रॉसेस देयर लेग लिखा हुआ है, तो वैसे करके बैठेंगे, यानी कि दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू व्हाट यू आर सेइंग, यानी कि ये ध्यान नहीं दे रहे आप क्या बोल रहे हैं, आपकी बातों पे ध्यान नहीं है इनका। तो ये बैठती होंगी ना, ये जो फीमेल है क्रॉस लेग करके बैठती होंगी। तो नेक्स्ट टाइम जब देखोगे तो ध्यान देना पैरों के मूवमेंट पे, और देखना कि पैर आपकी तरफ फेस कर रहे हैं कि कहीं और फेस कर रहे हैं। ये भी देखना, कहीं और फेस कर रहे हैं इसका मतलब इस औरत का या इस वेमेन का ध्यान आपकी तरफ नहीं है। ओके, शी इज़ नॉट पेइंग अटेंशन कि आप क्या बोल रहे हो, आपकी बात सुनने में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि ये जेलस है ना आपसे। तो क्यों इंटरेस्ट आएगा इनको कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, इनको क्या ही मतलब है उन चीज़ों से। तो अगली बार नोटिस कर लेना कि इनके लेग्स कैसे हैं, लेग्स क्रॉस हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, लेग जो ऐसा फीट है वो किस तरफ हो रहा है वो देख लेना, तो पता चल जाएगा कि ये इंसान ही आपसे जेलस है। इनडायरेक्टली मेक्स फन ऑफ यू, तो इनडायरेक्टली मान लीजिए 5-6 लोग साथ में बैठे हैं या 8-9-10 लोग बैठे हैं, 2 लोग ही बैठे हैं, तो ये इनडायरेक्टली आपका फ़न करती होंगी, मजाक उड़ाती होंगी इनडायरेक्टली। कम्पिटिटिव हैं, अगर आप लोग स्टडीज़ के फील्ड में हो, स्टडी वगैरह कर रहे हैं तो कम्पिटिटिव वहाँ पे होंगी ये इंसान आपसे। दे कॉम्प्लीमेंट यू विथ एन इंसल्ट, और ऐसा कुछ भी हो सकता है। ओके, तो गाइज़ ये आपको इंसल्ट की तरह से कॉम्प्लीमेंट देती होंगी, बट थोड़ा इंसल्टिंग भी लगता होगा। फीमेल फ्रेंड हैं आपकी, ऑफ कोर्स फीमेल फ्रेंड है, नहीं तो मैंने कहा कोई डिस्टेंस से हो सकती हैं, और पढ़ते वगैरह हो तो क्लासमेट या कोवर्कर भी हो सकती हैं। ओके, क्रिटिसाइज़ करती हैं आपके डिसीजंस को ये जो हैं। दे फ्लॉन्ट देयर सक्सेस मोर देन देयर एक्चुअल मेरिट्स, तो पता नहीं इन्होंने अपने लाइफ में कुछ बड़ा भी ऐसा हासिल नहीं किया हुआ है, लेकिन अपने सक्सेस की कुछ ज़्यादा ही करती होंगी, अपनी लुक्स को करती होंगी। ओके, अपने लुक्स और सक्सेस का कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ करती होंगी, जैसे कि लगता होगा पता नहीं क्या ही अचीव कर लिया है, दूसरों को शो ऑफ करने के लिए। स्पेशली आपके सामने ज़्यादा करती होंगी, क्योंकि आपके लुक से जलती हैं तो कुछ ना कुछ तो दिखाना है इनको। तो छोटा सा कुछ सक्सेस अचीव किया तो शो करती होंगी, देखो मैंने ये अचीव कर लिया, वो अचीव कर लिया, बेसिकली पका देते होंगे आपको। शॉर्ट टू मीडियम लेंथ के हेयर होंगे इनके हेयर ना लंबे नहीं होंगे, इनके हेयर जो होंगे आप ध्यान से देखिएगा, इनके हेयर शॉर्ट होंगे, नहीं तो शॉर्ट भी नहीं होंगे, मुझे लग रहा है मीडियम होंगे। फॉर सम रीज़न मीडियम लेंथ के इनके हेयर हो सकते हैं। कोई आपके एक्स फ्रेंड हो सकते हैं जिनके साथ आप कॉन्टैक्ट वगैरह में नहीं हैं इस वक्त। सोशल मीडिया क्वीन, या इनको आप नोटिस करते होंगे आपकी इस फीमेल फ्रेंड को कुछ ज़्यादा ही सोशल मीडिया पे रहती होंगी, जितना आप नहीं रहते होगे उतना ये रहती होंगी। गाइस एक सजेशन है आपके लिए, अगर आपको पता है कि आपकी ऐसी कोई फीमेल फ्रेंड है तो प्लीज़ उसको ना टैरोट वगैरह चैनल के बारे में कुछ मत बताइए। दे डोंट डिज़र्व टू वॉच
ओके, दे डोंट डिज़र्व टू वॉच माई चैनल और एनी बडीज़ चैनल, आई फील लाइक। क्योंकि ऐसे टॉक्सिक लोग सीरियसली प्लीज़ डोंट टेल देम। दे पहले तो वो आपका मजाक उड़ा देंगे, ठीक है, उसके बाद फिर मतलब पहले आपका मजाक उड़ाएंगे, उसके बाद फिर हो सकता है ऐसे कुछ भी बोलते चलें, जो तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगेगा अगर आपके बारे में ऐसे कुछ भी बोलेंगे तो इसीलिए मत शेयर कीजिए। मैं तो यही बोलूँगी, मत बताइए। आप देखिए, आप चुपचाप देखिए, सीक्रेटली देखिए, किसी को ऐसे टच मत करने दीजिए फ़ोन वोन, आप चुपचाप देखिए बस। इन सब को नहीं, इन सबसे ज़्यादा थोड़ा डिस्टेंस बना के रखें। सोशल मीडिया क्वीन है तो सोशल मीडिया काफ़ी यूज़ करती हैं, मे बी पिक्चर्स वगैरह पोस्ट करती हूँ, कुछ स्टाइलिश कपड़े पहनती हूँ और उस तरह से पोस्ट करती हूँ। या आपने जब भी इनको नोटिस किया है तो ये सोशल मीडिया चलाती रहती हैं कोई। अब बहुत सारे ऐप्स एप्लीकेशंस हैं, तो आप कुछ भी ले लो जो भी ये चलाते हैं, ओके। लेकिन आपके ये फ्रेंड ज़रूर चलाते होंगे, क्योंकि इनको क्या चाहिए, इनको अटेंशन चाहिए। इनको चाहिए कि मेरे को अटेंशन दो, मेरे को इधर से भी अटेंशन मिले, उधर से भी मिले, मेल से मिले। आपके कोई मेल फ्रेंड थे जो बहुत अच्छे हुआ करते थे, तो उनकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। कॉमन फ्रेंड से ही हो सकते हैं, आपके कोई कॉमन सर्कल हुआ होगा, आपका रहा होगा। नो वॉकिंग सेंसिटिव टू सन रेज, ओके, इसका मत, ये बहुत यूनिक है। तो ये वॉक वगैरह ज़्यादा नहीं करती होंगी, नहीं तो ये सेंसिटिव होंगी सन रेज से, यानी कि ये जो भी फीमेल है ये धूप में नहीं निकलती होगी, इसको धूप से कुछ एलर्जी जैसा कुछ है, यानी धूप में नहीं निकलेंगे, इट विल इफ़ेक्ट माई स्किन और समथिंग। बहुत नाटक सॉरी, बट मुझे तो नाटक ही लगता है फॉर सम रीज़न, ओके। तो ऐसा कुछ करती होंगी नाटक कि नहीं नहीं मैं नहीं निकल सकती, या बहुत ज़्यादा इनको होने लगता होगा कुछ, सन रेज में नहीं रहती होंगी ज़्यादा, धूप वगैरह में। क्रॉस देयर लेग्स, ओ माई गॉड, ये सेकंड टाइम आया है। इनसिक्योर हैं, जेलस हैं ऑफ यू एंड योर अचीवमेंट्स, तो अपना लेग्स को क्रॉस करके बैठती होंगी। कुछ और चिट्स हैं वो भी देखेंगे, टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन। दे शावर यू, अब ये क्या करती होंगी वो है, ओके। दे शावर यू विथ फेक कॉम्प्लीमेंट्स, तो मैंने कहा ये आपको फेक कॉम्प्लीमेंट्स देती होंगी, जैसे कि आज तुम्हारे हेयर तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, तो मान लीजिए ये आपका हेयर है, ओके, तो ऐसे करके बोलती होंगी आज तो तुम्हारे हेयर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ऐसे करके नीचे आती होंगी। तो ये जो ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये मत करने दो, ओके, छुड़वा दो ऐसे करके, ओके। तो ये तुम्हारे हेयर तो काफ़ी अच्छे लग रहे, तो ऐसे ये सही आदत नहीं है, इससे भी आप नेगेटिविटी सेंड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइम कोई करता है तो मना करिए, बोलिए छोड़िए ना, उतना भी अच्छे नहीं है, ऐसे करके आप टॉपिक चेंज कर लो। दे विल ऑलवेज आस्क यू हाउ दे आर लुकिंग, ओ माई गॉड, तो ये हमेशा आपसे पूछती होंगी कि मैं कैसी दिख रही हूँ, आज अच्छी दिख रही हूँ ना, अच्छी नहीं दिख रही हूँ, बताओ बताओ, कुछ तो बताओ। तो कुछ फ्रेंड्स तो आपके जेन्युइनली ऐसा क्वेश्चन पूछते ही होंगे, तो वो अच्छे हैं, लेकिन कोई इंसान बार बार अपने लुक्स को लेके 10 बार, ओके, 10 बार आईने में देख रहे हैं, 10 बार अपने आप को इधर उधर जहाँ भी मिरर मिल रहा है देख रहे हैं, ओके। तो ऐसे लोग ना बहुत इनसिक्योर होते हैं अपने लुक्स को लेके, इनको खुद के लुक्स पे कॉन्फिडेंट नहीं होता। मे बी वो गुड लुकिंग है, बट ऐसे ही करती होंगी ये, तो बच के रहना इससे, जो भी है तो डिस्टेंस बना के रखना बस। दे विल ऑलवेज आस्क यू हाउ दे आर लुकिंग, ओके, तो कैसे दिख रहे हैं ये पूछेंगे। हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर होता होगा, कभी बहुत अच्छा, कभी इनका मूड आपके सामने, जैसे कभी कभी ना आपसे बहुत हंस के बात करते होंगे, ओके, और कभी कभी इनका मूड ऑफ रहता होगा। ये ऐसे आपके कोई वो हो सकते हैं जान पहचान वाले, जो कभी कभी इनका मूड बहुत अच्छा रहता होगा, आपसे बातें करते होंगे, कभी कभी आपसे बातें नहीं करते होंगे, ऐसे भी कोई इंसान हो सकते हैं। दे वॉन्ट टू प्रेस योर इनसिक्योरिटी बटन्स, इससे मेरा मतलब है, पता नहीं ये सेंटेंस सही है कि नहीं, बट इससे मेरा मतलब यही है कि ये आपको वो इनसिक्योर फील करवाने के लिए कुछ ना कुछ बोलते होंगे, या क्या तुमने वो नहीं किया, तुमने वो छोड़ दिया, तुमने ये काम नहीं किया, तुमने तो कहा था कि तुम ये पर्टिकुलर चीज़ें खाने वाले हो, तुम नहीं खाए। ये सब चीज़ें थोड़ी सी आप ध्यान से अगर देखो ये सेंटेंसेस को, ये निगेटिव है, क्योंकि ये दिखा तो रहे हैं कि
ओ तुम्हारी ट्रेन मिस हो गई, ओ माय गॉड कैसे हो गया। तो एक्चुअली में जो दिख रहा है पिक्चर में कि ये केयर कर रहे हैं, बट एक्चुअली में दे आर नॉट केयरिंग। ओके, ये कोई केयर नहीं है। अगर मुझे किसी को बोलना रहेगा तो कोई बात नहीं, आप दूसरी बार कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी चॉइस है। ओके, कभी कभी अपने बिलीफ को भी आपके ऊपर इम्पोज करती होंगी ये, कि मेरा बिलीफ है तुम मानो। तो वो फेक जो दिखाना होता है ना कि केयर फॉर यू वाला, वो नहीं है, वही कर रहे हैं, मतलब फेक ही दिखा रहे हैं। जोक्स अगर आपके बारे में क्रैक करते हैं ये, तो वो भी हैं। कंपेयर देयर लुक्स विथ योर्स, तो ये अपने लुक से ही सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है इनको ऊपर वाले ने ठीक ठीक बनाया हो, ठीक ठाक बनाया हो, नहीं तो सुंदर भी बनाया हो, लेकिन ये अपने आप को आपसे कंपेयर कर रही है, तो अपने लुक्स को। तो ये है, दे ट्राई टू कॉपी योर हेयर स्टाइल, लुक्स एंड लिप शेड। तो कुछ चीज़ें कॉपी कर रही हैं। पहली चीज़, आपका हेयर स्टाइल स्पेशली आया है ज़्यादा, और लिप कलर या लिपस्टिक या लिप शेड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये सब भी पता करती होंगी आपसे। अच्छा, ये तुमने कहाँ से लिया। कॉम्प्लीमेंट्स जो ये आपको देती हैं, यानी कि जो फेक कॉम्प्लीमेंट्स ये इंसान आपको देता है, वो क्या हो सकते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। आई लाइक योर न्यू बैग, बैग्स नहीं होगा, बैग होगा। आई लाइक योर न्यू ड्रेस। ओके, तो जैसे कि आपने कोई नया बैग लिया है, पर्स लिया है, परचेस किया है, या आपने कोई नई कार परचेस की है, तो वहाँ पे ये आपको कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे कि मुझे तो बहुत पसंद आया, कहाँ से लिया तुमने, वगैरह वगैरह। तो ऐसे अगर कोई है आपके आसपास में, या आज तो तुम्हारा ड्रेस काफ़ी अच्छा लग रहा है नॉल, या अगर आप मैन हो तो आपको बोलते होंगे तुम्हारा शूज़ बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये सब फेक कॉम्प्लीमेंट्स हैं। ओके, तो कुछ लोग जेन्युइनली कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे, बट ये इंसान जिस तरह से कॉम्प्लीमेंट देता होगा ना, आपको पता चल जाता होगा फेक है, क्योंकि आप इंट्यूटिव हो, आप समझ जाते होगे, पकड़ लोगे। लास्ट टू चिट्स, दे विल टेल यू दैट दे परचेज समथिंग। ओके, जब भी कुछ खरीदते होंगे ना, आपको ज़रूर बताते होंगे ये इंसान। लास्ट चिट है आपके लिए, इफ़ नॉट एबल टू डू एनी थिंग अबाउट योर लुक्स, दे विल स्प्रेड रूमर्स अबाउट यू। तो आपके बारे में कुछ ना कुछ रूमर्स फैलाते होंगे, फेक गॉसिप, जो गॉसिप होती है वो सब करते होंगे, क्योंकि इनके पास कुछ है नहीं करने के लिए। ओके, एक चीज़ मुझे और देखना है, हाँ, कुछ परचेस करते होंगे तो आपको ज़रूर बताते होंगे कि मैंने ये परचेस किया है, शो ऑफ करने के लिए शायद हो सकता है। एंड दे आर डेफिनेटली नॉट गेटिंग एनी अटेंशन फ्रॉम अपोजिट जेंडर। तो ये भी एक पॉइंट है कि अपोजिट जेंडर शायद यहाँ पे आपको अटेंशन दे रहे हैं, इनको नहीं दे रहे हैं, इसीलिए भी। ओके, कभी कभी ये इंसान ऐसा भी इंटेंशनली कुछ करता होगा ना कि लोग इनसे जेलस हों। ओके, इंटेंशनली कुछ ऐसा काम करते होंगे ना कि लोग इनसे जेलस हों, लेकिन लोग नहीं होते होंगे जेलस इनसे, तो इसीलिए ये भी चाहते हैं कहीं ना कहीं कि लोग इनसे जेलस हों, बट ऐसा कुछ होता नहीं, ये खुद अल्टीमेटली दूसरों से जेलस होने लगते हैं। ओके, तो ये यही सब चीज़ें मैं देख पा रही हूँ आपकी रीडिंग में। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।